पहले चरण का चुनावी रण क्षेत्र को जीतने के लिए सभी दलों ने झोंकी ताकत। राहुल गांधी ने किया प्रचार का आगाज। सिमडेगा और लोहरदगा में की सभा। हेमंत सोरेन का भी प्रचार तेज। एनडीए ने भी प्रचार में दिखाया दम। भाजपा के शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा ने महागठबंधन पर साधा निशाना। सत्ता परिवर्तन का किया आह्वान। आजसू पार्टी ने संकल्प पत्र किया जारी। युवा और रोजगार पर फोकस। झारखंड आंदोलनकारियों को उचित मान सम्मान देने और राज्य के समग्र विकास का वायदा। और मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र से करीब 2 करोड़ 41 लाख रुपए मूल्य का अफीम बरामद। एक तस्कर गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। पहले चरण की 43 सीटों की चुनावी रण क्षेत्र को जीतने के लिए सभी दलों ने ताकत झोंक दी है। प्रत्याशियों के पास प्रचार के लिए अब 3 दिन शेष हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने राज्य में प्रचार का आगाज करते हुए 2 स्थानों पर चुनावी सभा को संबोधित किया। सिमडेगा में एनडीए गठबंधन के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए श्री गांधी ने एनडीए पर तीखा प्रहार किया और वंचित वर्गों के विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। और अगर हम आपको आदिवासी कहते हैं तो फिर जल, जमीन, जंगल का फायदा हिंदुस्तान के पहले मालिकों को मिलना चाहिए। जल, जमीन, जंगल का अधिकार आपका होना चाहिए। आदिवासी शब्द का यह मतलब। अब इन्होंने नया शब्द निकाला जो पहले अंग्रेज इस्तेमाल करते थे, वनवासी। वनवासी का मतलब आप जंगल में रहते हो। वनवासी का मतलब आपका कोई अधिकार नहीं है, ना जल का, ना जंगल का, ना जमीन का। आप तो जंगल में रहते हो। अगर आप जंगल में रहते हो तो अधिकार थोड़ी मिलेगा। इसीलिए वो आपको वनवासी कहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके बच्चे शिक्षा ना पाए, आपके बच्चे इंजीनियर ना बने, डॉक्टर ना बने, लॉयर ना बने, हवाई जहाज ना उड़ाए। इसलिए वो आपसे कहते भाई आप तो वनवासी हो, आप तो जंगल में रहते हो, आपको शिक्षा की क्या जरूरत, आपको इंजीनियर बनने की क्या जरूरत, आपको डॉक्टर बनने की क्या जरूरत, आप तो वनवासी हो। सिमडेगा के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी की लोहरदगा में भी एक चुनावी सभा हुई। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में भाजपा पर विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। श्री गांधी ने कहा कि जनजातीय समुदायों के कल्याण और विकास के लिए एनडीए गठबंधन समर्पित है। उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन का पहला हक आदिवासियों का है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक ने किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण और युवाओं के रोजगार पर भी बल दिया। कांग्रेस कमेटी की ओर से जोहार कहना चाहता हूं और बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहती हूं हमारे झारखंड प्रदेश के प्रभारी जनाब मीर साहब और प्रदेश कांग्रेस राहुल गांधी जिंदाबाद। लोगों ने कहा कि हमारा जल, हमारा जंगल, हमारी जमीन का फायदा हमें मिलना चाहिए, इसीलिए ये प्रदेश बना। और यही चीज बिरसा मुंडा जी ने कही। वो भी जल, जंगल और जमीन के लिए लड़े थे। वो अंग्रेजों से लड़े थे, मगर लड़े जल, जंगल और जमीन के लिए।
अब दो विचारधाराओं की लड़ाई, एक तरफ कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन जो इस संविधान की रक्षा कर रहा है। हमने कहा है कि संविधान से देश चलना चाहिए, समानता होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। बीजेपी कहती है, आरएसएस कहती है कि संविधान को परे करो, खत्म करो। वो इसको फाड़ कर फेंकना चाहते हैं, हम इसकी रक्षा कर रहे हैं, ये लड़ाई। इधर विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए द्वारा भी जनादेश को अपने पक्ष में करने के लिए भरसक प्रयास किया जा रहा है। भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने आज पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत बहरागोड़ा के चाकुलिया में महिला सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने महिला सशक्तिकरण को पार्टी की प्राथमिकता बताई। इस मौके पर पार्टी के अन्य नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। औरतों की, महिलाओं की है और कई बार गरीब बहनों को अपनी छोटी छोटी जरूरत के लिए हाथ फैलाने पड़ते हैं। अगर 1000-2000 रुपए की जरूरत भी पड़ जाए तो मांगना पड़ता है। मेरी बहनों, ये धरती तुम्हारी भी है, ये संसाधन तुम्हारे भी है, लेकिन कई बार अधिकार पास नहीं थे। तब मेरे मन में ये विचार आया, भाजपा के मन में ये विचार आया कि आधी आबादी को पूरा न्याय देना चाहिए। अगर इन सब बहनों का खाता अकाउंट बैंक में हो और हर महीने बैंक में पैसा जाए जो इनके नाम पर जाए, और जब चाहे बहन बैंक जाए और अपना पैसा निकाले और अपनी जरूरत की चीजें खरीदे या बच्चों के लिए जरूरी सामान खरीदे, उनका पैसा, ये जरूरी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रांची के हातमा सरना टोली में मतदान जागरूकता अभियान में भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम में पाहन, पेनबोरा, कुटवार, महतो और आदिवासी समाज के कई अगुवा उपस्थित थे। इस दौरान श्री चौहान ने जनजातीय समुदायों की समृद्धशाली संस्कृति को संरक्षित करने के लिए सामूहिक प्रयास पर जोर दिया। उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर वोट को बहुमूल्य बताते हुए सबों को मतदान के लिए प्रेरित और जागरूक भी किया। उरांव समाज अभी तक शुरू से हम लोग वोट किसको देते हैं? मैं केंद्रीय सरना समिति ने मतदाता जागरूक अभियान चलाया है। देखिए, लोकतंत्र के प्राण है मतदान, और मतदान से हम सरकार बनाते हैं। सरकार ऐसी बननी चाहिए जिसकी कथनी और करनी में अंतर ना हो, जो जनता के हितों का वास्तव में ध्यान रखे और सेवा करे। इधर केंद्रीय मंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान ने आज चुनाव प्रचार के सिलसिले में पश्चिमी सिंहभूम का दौरा किया। उन्होंने चाईबासा और चक्रधरपुर में चुनावी जनसभा और बैठकों के जरिए नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में सत्ता परिवर्तन की लहर है। श्री प्रधान ने भ्रष्टाचार पर राज्य की महागठबंधन सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि रोटी बेटी और माटी प्रमुख चुनावी मुद्दा बन चुका है। बन चुका है भ्रष्टाचार, बन चुका है रोटी बेटी माटी एक प्रमुख मुद्दा बन चुका है। इसी में से जो लोग झारखंड की अस्मिता के साथ, झारखंड की अस्तित्व के साथ, झारखंड की स्वाभिमान के साथ समझौता कर रहे हैं, उनके मन में डर आ गया है। आने वाले 23 तारीख को यहाँ एक स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने सरायकेला खरसावां के अर्जुन स्टेडियम में खरसावां से पार्टी प्रत्याशी सोनाराम बोदरा के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए श्री शर्मा ने जनता से वादा खिलाफी पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेरा। साथ ही आदिवासियों के साथ फरेब का आरोप लगाया। उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी इंडी गठबंधन पर जोरदार हमला बोला। हमारा झारखंड में पहला बार ऐसा हुआ है कि हमारा प्रदेश का
मुख्यमंत्री जी ने जो भी हमें वादा किया था, एक भी वादा उन्होंने नहीं निभाया। हमने उनको नहीं बोला था कि आप आके सभा में बोलिए कि हम 5 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा। उन्होंने खुद बोला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सह भाजपा के स्टार प्रचारक मोहन यादव ने भी आज प्रचार करते हुए झारखंड में सत्ता परिवर्तन के लिए वोटरों से समर्थन मांगा। पलामू के तरहसी में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पांकी विधानसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता के पक्ष में मतदाताओं से वोट की अपील की। उन्होंने घुसपैठ और तुष्टीकरण के मुद्दे पर भी राज्य सरकार को घेरा। साथ ही कहा कि भाजपा विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर चल रही है। तिवारी जी से आग्रह कि आए अपनी धन्यवाद। विश्राम देता हूं। जय भारतीय जनता पार्टी, जय श्री राम। परिवार से मिलने आया हूं, मुझे थोड़े समय की कमी पड़ रही है, आप मुझे अनुमति देंगे कि नहीं देंगे? तो ताली वाले बजा के बताओ, हमारे शशि भूषण जी का साथ देंगे कि नहीं देंगे? कालीचरण जी को मेरी बात के आधार पर यहाँ सांसद बनाया, जोरदार अभिनंदन करो हमारे सांसद की जीत का भी जोरदार ताली बजा करो। और आपको जितने वोट से जिताया उससे ज्यादा वोट से शशि भूषण जी को भी जिताना, बोलो सब तैयार है? तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज संताल में मोर्चा संभाला। उन्होंने जामताड़ा के बनूडी मैदान में पार्टी प्रत्याशी माधवचंद्र महतो के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि राज्य की महागठबंधन सरकार ने राज्य को लूटने और ठगने का काम किया है। उन्होंने कहा कि लोग विकास को तरस रहे हैं और इस विधानसभा क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। मौके पर मौजूद भाजपा की स्टार प्रचारक सीता सोरेन ने भी महागठबंधन के घटक दलों पर जमकर निशाना साधा और सत्ता परिवर्तन का आह्वान किया। पांच वर्षों तक झारखंड के लोगों को इन लोगों ने ठगा है और 5 वर्षों तक इन लोगों ने झारखंड को लूटा भी है। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, जिन लोगों ने 5 वर्षों तक झारखंड के गरीबों को ठगा हो, माँ बहनों को ठगा है, बच्चियों को ठगा है, नौजवानों को ठगा है, वैसे ठगों की इस बार विदाई करना है। हम यही कहने के लिए आया हूँ, यही निवेदन करने के लिए आया। प्रधानमंत्री एवं भाजपा के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी 10 नवंबर को राज्य के चुनावी दौरे पर आएंगे। इस क्रम में वे 2 सभाओं को संबोधित करने के अलावा रांची में रोड शो भी करेंगे। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि रातू रोड स्थित ओटीसी ग्राउंड से न्यू मार्केट चौक तक प्रधानमंत्री की लगभग 3.25 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा। प्रधानमंत्री जी इसका मोड़ के आगे ओटीसी कंपाउंड, जहां से एलिवेटेड रोड की शुरुआत हो रही है, वहां से रोड शो करेंगे न्यू मार्केट तक। लगभग 3.25 किलोमीटर का रोड शो होगा। विधानसभा चुनाव के सिलसिले में एनडीए के प्रमुख घटक दल आजसू पार्टी ने आज संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें प्रमुख रूप से 30 संकल्पों की चर्चा की गई है। पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने उस दौरान राज्य की महागठबंधन सरकार को भ्रष्टाचार, रोजगार और जनता से वादा खिलाफी पर घेरा। लोकसभा चुनाव के सिलसिले में आज रांची में अपना संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र में युवा और रोजगार पर फोकस है। इसके अलावा झारखंड आंदोलनकारियों को उचित मान सम्मान देने सहित जन कल्याण तथा विकास को लेकर कई वायदे किए गए हैं। संकल्प पत्र जारी करते हुए पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने बताया कि राज्य में एनडीए सरकार बनने पर रोजगार और पुनर्वास आयोग का गठन किया जाएगा। उन्होंने संकल्प पत्र की विशेषताओं को भी विस्तार से बताया। हमने तय किया है कि राज्य में रोजगार के 2 तरह के अवसर तैयार करना है।
नौजवानों के लिए, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए, क्योंकि हमारे पास क्रिएटेड पोस्ट गवर्नमेंट के जो खाली है उन्हें त्वरित रूप से भरा जाएगा, एक संकल्पित रूप से और समयबद्ध रूप से। श्री महतो ने राज्य की महागठबंधन सरकार को भ्रष्टाचार, रोजगार और जनता से वादा खिलाफी पर घेरा। राज्य और सरकार की विश्वसनीयता पर आया है और 5 साल के अंदर में एक गैर जवाबदेह सरकार, भ्रष्ट सरकार, नौजवानों को ठगने वाली सरकार, उनके भविष्य के साथ खेलने वाली सरकार का उपलब्धि लेकर सरकार का अंतिम वर्ष और ये चुनावी मूल्यांकन करते हुए हम आने वाले समय इस मतदान में भारतीय जनता पार्टी, आजसू और अन्य सहयोगी दलों के साथ मिलकर हम चुनाव में हैं। इस मौके पर सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, लंबोदर महतो और रामचंद्र सहित समेत अन्य नेता मौजूद थे। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। इधर हजारीबाग में स्थानीय स्तर पर आज भाजपा के संकल्प पत्र को जारी किया गया। इस मौके पर स्थानीय सांसद मनीष जायसवाल समेत अन्य नेता मौजूद थे। श्री जायसवाल ने तेज गति से विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि राज्य हित और जन कल्याण के मंत्र पर भाजपा अग्रसर है। सरकार गठन होने पर पार्टी अपने सभी संकल्पों को पूरा करेगी। अगर आप भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा देखेंगे तो एजेंडा बड़ा स्पष्ट है कि हम बनाना चाहते हैं। देश में 72 हवाई अड्डा था, आज के दिन में 150 है। 10 सालों में दुगनी की संख्या हुई है हवाई अड्डाओं की। और भी हम लोग ग्रीनफील्ड और ये सब बनाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि भूमि का अधिग्रहण राज्य सरकार को करना रहता है, जब तक वो नहीं करेगी तब तक दिक्कत आएगा। तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अगर अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, एनडीए की बनेगी, इसकी संभावना दिखती है, तो आप गारंटी मानिए कि हवाई अड्डा बन जाए। मुख्यमंत्री सह झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक हेमंत सोरेन ने आज कई स्थानों पर एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। लातेहार में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने एनडीए पर जमकर निशाना साधा। श्री सोरेन ने राज्य की अस्मिता की रक्षा के लिए वोटरों से एनडीए गठबंधन को मजबूती प्रदान करने का आग्रह किया। लोग एकजुट होकर पूरे विधानसभा में और अगल बगल जहां भी रिश्तेदार है सबको फोन लगाइए और खबर कीजिए। महागठबंधन को मजबूत करना है और आपके विधानसभा में तीर धनुष पे बटन दबाना है। आज बैद्यनाथ राम जी को आदरणीय गुरुजी का आशीर्वाद है, आदरणीय सोनिया जी का आशीर्वाद है, आदरणीय लालू जी का आशीर्वाद है। आज इनके हाथों को मजबूत करेंगे तब हम इस राज्य के जल जंगल जमीन का एक एक हिसाब केंद्र से वसूल कर आप तक बांटेंगे, आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। झामुमो नेत्री कल्पना सोरेन ने गढ़वा जिला के भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत रारो मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एनडीए प्रत्याशी अनंत प्रताप देव के पक्ष में वोटरों से समर्थन मांगा। साथ ही एनडीए पर जमकर निशाना साधा। आज झारखंड में हमारी ये महागठबंधन सरकार 5 वर्षों में इतने उतार चढ़ाव के साथ में चल रही थी कि विपक्ष के लोग कभी चाहते ही नहीं है कि यहाँ झारखंड आगे बढ़े। ये लोग सिर्फ सरकारों को तोड़ने का काम करते हैं, ये सरकारों के घर को तोड़ने का काम करते हैं, परिवार को तोड़ने का काम करते हैं, ये पार्टियों को तोड़ने का काम करते हैं। इन तोड़ने वालों को अब हमारी भावनापुर की जनता ये जवाब देगी कि 13 तारीख को क्रम संख्या 1 में
राज्य भर में मतदाताओं को विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए प्रेरित और जागरूक भी किया जा रहा है। इस सिलसिले में गिरिडीह में जहां मतदाता महोत्सव का आयोजन हुआ, वहीं रामगढ़ में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। खूंटी में भी लोगों को लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने के लिए विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। योगदान है मतदाताओं की टोली चली, वो चली। चलो रे, निकलो सब गांव घर से, महिला पुरुष जवान बूढ़ा सब निकल के वोट मारो। याद रखना, इस बार दिन भर मतदान। आया ये पर्व है, हमको तो गर्व है, मतदाताओं का ये महापर्व है। निशाना जो तूने साधा, इस बार दिन भर मतदान। खूंटी वासियों से आग्रह है। राज्य में पोस्टल बैलेट और होम वोटिंग के माध्यम से भी मतदान की प्रक्रिया जारी है। प्रथम चरण के विधानसभा चुनाव के सिलसिले में रांची जिले के मीडिया कर्मियों द्वारा पोस्टल बैलेट से मतदान किया गया। प्रथम चरण के लिए 10 नवंबर तक पोस्टल बैलेट से वोटिंग की तिथि निर्धारित है। इधर चुनावों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा व्यापक स्तर पर प्रबंध किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का कार्यालय विधानसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के मीडिया विज्ञापनों पर भी नजर रख रहा है। इसके लिए मीडिया मॉनिटरिंग सेल का गठन किया गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के विज्ञापनों पर भी निर्वाचन आयोग पैनी नजर बनाए हुए है। विज्ञापनों पर होने वाले खर्च से लेकर आदर्श आचार संहिता का प्रत्याशी पूरा पालन कर रहे हैं या नहीं, इस पर नजर बनाए रखने के लिए मीडिया मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है। इलेक्शन को लेकर के चुनाव आयोग बहुत सतर्क रहता है कि सभी कैंडिडेट्स को एक फ्री एंड फेयर और एक लेवल फील्ड प्राप्त हो। इसको लेकर के सभी प्रत्याशी जो है उनका जो चुनावी खर्च होता है वो एक समान रहे, एक रूपता रहे। इस वजह से मीडिया मॉनिटरिंग जो सेल है MCMC गठन किया गया है। रांची में बनाए गए मीडिया मॉनिटरिंग सेल में 15 टीवी सेट, 6 लैपटॉप और FM रेडियो के जरिए इन पर आने वाले विज्ञापनों का आकलन किया जा रहा है। ये सेल 24 घंटे कार्य कर रहा है। हम लोग इसके लिए एक अलग से सेल गठित किए हैं। करीब 15 टेलीविजन सेट और 6 लैपटॉप्स के माध्यम से वाईफाई कनेक्शन दे करके FM रेडियो भी हम लोगों ने रखे हुए हैं और विभिन्न जो सैटेलाइट चैनल्स हैं या सोशल मीडिया हैं कैंडिडेट्स के, उसमें उनके जो विज्ञापन आते हैं उसको जो टीम है हमारी MCMC की, जो कि 24/7 कार्यरत है, वो उन विज्ञापनों का खर्च निकालकर हमारी एक्सपेंडिचर सेल को प्रोवाइड करती है। रांची की जिला जनसंपर्क पदाधिकारी उर्वशी पांडे ने बताया कि मीडिया मॉनिटरिंग सेल विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही काम करने लगा और अंतिम चरण के मतदान तक ये काम करेगा। नॉमिनेशन का अंतिम दिन उस दिन से पूरी तरह से ऑपरेशनल हो गया है कि सभी प्रत्याशियों के फर्स्ट फेज के, उसके बाद फिर सेकेंड फेज के जो प्रत्याशी हैं उनके जो हम लोग को सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉर्म 26 में भर कर मिले हैं, उन पर नजर बनाए रखी जा रही है। दरअसल निर्वाचन आयोग प्रत्याशियों के चुनावी खर्च में एकरूपता बनाने में विश्वास रखती है। निर्वाचन आयोग की इस पहल से प्रत्याशियों के विज्ञापनों पर किए जाने वाले भारी भरकम खर्च पर लगाम लग सकेगा। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पहले चरण का चुनावी रण क्षेत्र को जीतने के लिए सभी दलों ने झोंकी ताकत। राहुल गांधी ने किया प्रचार का आगाज। सिमडेगा और लोहरदगा में भी की सभा। हेमंत सोरेन का भी प्रचार तेज। एनडीए ने भी प्रचार में दिखाया दम। भाजपा के शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा ने महागठबंधन पर साधा निशाना। सत्ता परिवर्तन का किया आह्वान। आजसू पार्टी ने संकल्प पत्र किया जारी। युवा और रोजगार पर फोकस। झारखंड आंदोलनकारियों को उचित मान सम्मान देने और राज्य के समग्र विकास का वायदा।
और मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र से करीब 2 करोड़ 41 लाख रुपए मूल्य का अफीम बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार।